हाय एवरीवन। तो स्टेप 2022 के एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशंस आ गई हैं। एंड मेरी पहले से 2 वीडियोस मैंने बना के रखी हैं कि व्हाट एक्चुअली स्टेप व्हाट इज़ बेटर, स्टेप्स बेटर हैं या फिर आई मतलब आई की लाइफ बेटर है। एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया वो वीडियो। एंड बट स्टिल और फिर इस चीज़ के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है कि स्टेप के लिए प्रिपेयर कैसे करें तो ये तीनों वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर या पर इस साइट पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थॉट कि मतलब कोई ऐसा जिसने एक्चुअली स्टेप क्लियर किया हो, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जिस साल मैंने NCHM दिया था उसके 1 साल पहले स्टेप नहीं हुआ था, और उसके 1 साल पहले जब स्टेप हुआ था तो मैं एलिजिबल नहीं था। तो somehow I could not appear for step, but I made sure कि इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाओ बिकॉज ओब्रॉय ग्रुप मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है पर्सनली। एंड सिंस आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया कि स्टेप में एक्चुअली क्या होता है, चीज़ें कैसे निकलती हैं, तो आई थॉट कि किसी ऐसे से बात करें जिसने या ऑलरेडी क्लियर करके रखा हो, ठीक है। तो आई ट्राई टू टॉक टू संस्कृति अबाउट इट एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उसने इस वीडियो को एक्चुअली पॉसिबल बनाने में मेरी हेल्प की। एंड बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो आई वांट यू ऑल टू हैव अ लुक ऑन संस्कृति का इंस्टाग्राम प्रोफाइल। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड कुक, बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं उसकी। एंड यू कैन गो देयर एंड वहाँ पर जाके you can learn a lot from her profile and actually get to see things that you might have not before, because she is very creative with her food. So before any further talks, I'll straight away take you to the screen where Sanskriti and I will be talking. And I'm truly honored to have Sanskriti on this talk. I'm shooting this video, this intro, after the talk with her. And man, oh man, what a conversation. I would definitely recommend कि तुम लोग टाइम निकाल के पूरी वीडियो देखो. It is gonna help you all and मतलब it will pump up motivation inside of you. So yeah, let's get onto the screen where Sanskriti is. Hi Sanskriti, how are you? Hello, sir. I'm doing fine. How are you doing? Same this way. Thank you so much. Thank you so much for coming here and speaking with us today. And I'm pretty sure कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके अंदर अभी, इससे हम कई लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सो दैट इज़ इट। एंड इसके साथ मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन, जो कभी भी मतलब आप कहीं पर भी जाओगे आज के बाद से या जब से जा रहे हो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता होगा कि वाई डिड यू गो इन दिस लाइक चूज़ टू गो इन दिस इंडस्ट्री, क्यों चूज़ की इंडस्ट्री आपने? I think initially, like most students, even my interest started within the culinary arts. तो पहले देखा कंट्री में culinary arts के क्या schools हैं, क्या colleges हैं, क्या scope है, and then I figured कि oh, there's a thing called hotel management, and then I kind of researched a lot in terms of the colleges and the course itself, and then I realized कि culinary के अलावा भी जो बाकी departments हैं, वो भी मेरे interest से match करते हैं, and all the qualities that once you get into the hospitality industry or like discipline and management and all these things are something that I aspire to be. So it made more sense कि मैं hospitality and like hotel management में focus करूँ and not just culinary and limit myself to that. ट्रू दैट, मतलब तुम्हारा डोमेन जितना ज़्यादा मतलब वाइड स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बिकॉज आई हैव रियलाइज, मतलब हमारी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका पहले कलिंदरी में इंटरेस्ट था, बट देन एवरी वन हैज़ लाइक डाइवर्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं। Exactly. तो उसके And बाद before college, culinary का हमारा exposure बहुत कम रहता है. Like कम अपने रहता kitchen है, में बनाना is a lot more इट्स different वेरी than what you डिफरेंट। end up with. एंड आई विल एक्चुअली अप्रिशिएट कि तुमने ये डिसीजन लिया, बिकॉज कलिंदरी में तुम जाके यू कुड हैव रेस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ। लाइक एक मेरी फ्रेंड थी ड्यूरिंग माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो देवर उन्होंने कलिंदरी में कोर्स कर लिया, ठीक है। एंड व्हेन दे वर डूइंग दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थिंग, उन्हें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है बिकॉज दे आर डूइंग डिप्लोमा देयर। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग के टाइम पे दे रियलाइज कि मतलब यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्रोफेशनल किचन में। और Correct. तो वो सब चीज़ें ना बहुत मतलब एक पैनिक क्रिएट कर देती हैं माइंड में कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस करियर ऑप्शन और नॉट। तो दैट्स अ गुड थिंग दैट यू चोज होटल मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट culinary arts. So yeah, that's a very good thing. So now that we know this, we would like to know who Sanskriti is. like मतलब बचपन से something that you think is something, there's something that makes you different, या फिर मतलब सबकी अपने आप को लेके एक स्टोरी टाइप की होती है. So we would like to hear your story about you.
this is who is Sanskriti Kare is a very difficult question to ask from Sanskriti Kare. ये third party से किसी से पूछेंगे तो better रहेगा. But as a brief में, I've lived in multiple cities from the beginning. I've lived in Lucknow for some time. I've lived in Delhi for some time. Very close. And now with Lucknow my is just college. yeah, Lucknow is just 100 kilometers from here. So I know I've been to your place multiple times. damn, that's a good thing to hear. नहीं, but I think that really helped me develop my personality. ऐसा Yes. different लोगों से मिलना बार-बार जाके, and that is something that I feel like within hotel management also, like entering Yeah. college right now really helped me because there's a certain level of confidence and communication skills that I've developed through going to different schools, meeting a different group of people at all times. Exactly. The I thing mean, is other कि- than that, yeah, when you Uh, shift to a new place, you meet new people, and you have done it over and over again, so you basically know how to deal with the situation. I mean, I'm still learning, but I feel like Of that course. really helped me. Apart from that, as my family is, I have a twin sister and I have an older sister. Oh. So that is also, yes, You I are a get twin. that So I reaction don't very know if often. this is Sanskriti or her twin, right? Is she fraternal twin or just identical twin? She's a fraternal twin. Okay, then I We're know not that this is Sanskriti. Yeah. yeah. Okay. No, but I think that has also like been a very major part in my learning and who am I, being the the middle kid in my house. Yeah. So I think that's. I mean, Is that enough? this is the first time that I'm getting to hear about it. I'm glad that I asked this question. Yeah. I mean, मतलब ऐसे twins होना is nothing ऐसे मतलब but it's something fascinating. मतलब पता नहीं क्यों ऐसे किसी के बारे में सुनो कि they have a twin. It's very fascinating for me. I'm so very used to this reaction now. Yeah. I'm sorry if it bothers No, you it's in fine. some manner. I can understand it. Yeah, so that's it. So now we kind of know, and if someone like you said कि third party से पूछते हैं, तो as far as I have known Sanskriti, she is someone like who breaks her barriers. Because मैंने देखा है मतलब we have been working at HP Learning, so I kind of know कि you're not the kind of girl who differentiates work on the basis of genders. कुछ लड़कियाँ होती हैं ये लड़कों का काम है या फिर ये लड़कियों का काम है, and which is a very good thing because you should never restrict yourself on the basis of who you are or something like that. So that is a very good thing, and I actually appreciate that about you. And then the thing is, you are always open to learnings. Like even those who don't know, I know Sanskriti. Ki apart from doing this HB learning thing, apart from doing her college thing, she's still on to a lot of other things, which again I appreciate a lot, and which makes me realize ki this girl is gonna go far in her career. So, Thank you so much. Yeah, It means a lot coming from you. no, it's just honesty. Like it's all honest. Thank you so much. Okay, so Sanskriti, now that we know who Sanskriti is, now that we know why did she choose to go with the hospitality industry, now I would like to know, how did you come to know about STEP? Again, as I said, कि पहले culinary and then फिर hotel management का research. So I think I've been on every hospitality website available on the internet, and that's where I got through like just web surfing step के बारे में पता चला. ऐसा कोई I don't have any relatives or anything that works in the industry जिसके through मुझे पता हो. That's a great Just thing. Google. So anyone watching this video, I would actually मतलब request करूँगा कि सीखो, संस्कृति से सीखो, मुझसे सीखो कि we believe in research. तुम जितना ज़्यादा कुछ अपने लिए जितना इन्फॉर्मेशन जितने रिसोर्सेज रिसर्च के थ्रू निकाल सकते हो वो मैं या संस्कृति बैठ के तुम्हें कभी नहीं बता पाएंगे. आई होप शी विल एग्री टू दिस. तो रिसर्च करना सीख लो. रिसर्च हेल्प्स अ लॉट. एंड अगेन संस्कृति ने जो भी अचीवमेंट्स किए उसकी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे. सो या शी डजंट हैव अ कॉन्टैक्ट इन द इंडस्ट्री. नाउ शी इज़ मेकिंग सम. So this is how she came to know about STEP, and the next question is like the banger one कि हर बच्चा तुमसे पूछेगा when if and when they get a chance to meet you कि दीदी और मैम how did you prepare for STEP. No, in this matter you are my ma'am, so I'll ask ma'am how did you prepare for STEP. To be very honest, is like my year, which is 2021, STEP के applications opened for only 10 days in the beginning of April. And we weren't informed that they're open for just 10 days. I very, very fortunately and kind of luckily मैंने भर दिया था timely because I remember that I filled it and the next day the application closed. Yeah. Because that is when the second wave was just beginning in the country. Okay, so Right. And then the applications actually did open after like a couple of months back also. I don't remember the exact timeline, but तब मेरा application हो चुका था, तो of course I didn't give much focus into it. yeah, And उसके बाद जो test की like the process goes is कि पहले हमारा एक online test हुआ था.
जस्ट लाइक जो MCHM JEE होता है, so it's logical reasoning in English, but relatively बहुत छोटा पेपर, I think it was hardly 20 minutes, but उसकी Okay. भी हमारी notification was given 1 week before. Okay. तो अगेन यहाँ पे भी So प्रेपरेशन everything का was बहुत टाइम basically नहीं, everything was happening basically on a very short notice. very short notice basis, and the main interview, which is the scariest part of every step application, का notification was given 3 days before. Wow, that is Exactly. something. Wow. Like, देख लो यार, मतलब when an organization is doing something, when a private organization is doing something, इसके लिए तुम्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए हर टाइम पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, which is what Sanskriti did, and that is why she is, in this talk today. No, everything was very rushed because of COVID, so that's why उनके पास भी इतना टाइम नहीं था. Yeah. So anyways, 3 days में I don't think I prepared much. I just went over my GK notes क्योंकि that is something जो interview में लगता है. yeah, बाकी I exactly. feel like for a thing like interview, चाहे अगर मुझे 3 महीने भी मिलते, I wouldn't have done anything different. Prepared, yeah. Because Which is what I was आप day going to 1 से say. prepare कर रहे हो उसके लिए, like the way you Exactly. speak and vocabulary and all these things can't be built over such a short period of time. Like, there's this very popular quote, I hope कि तुमने भी सुना होगा, I think कि it is said that it takes years to become an overnight success. Yeah, तो exactly. it's not like तुम इंटरव्यू में जो चीज़ें बोल रहे हो ना, या मैं और संस्कृति एक दूसरे से जो बातें कर रहे हैं ना, ये बात कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव बीन शेप्ड दैट वे. हमारी पेरेंटिंग या फिर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो तुम्हें शेप करती हैं एज अ पर्सन. एंड इन सब में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ डिड यू चूज़ टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. तो ये सब चीज़ें ना तुम किसी भी इंटरव्यू के लिए 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले प्रिपेयर नहीं करते. अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि पॉसिबल ही नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अगर तुम रोज़ कर रहे हो, हर सुबह उठ के ये चीज़ कर रहे हो कि यार मैंने ना मतलब यू सॉ समवन, किसी ने एक वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया, एंड देन यू आर लाइक यार कितना अच्छा लगा ना, एंड देन यू फेल्ट कि आई शुड एम्बाइब दिस इन माई पर्सनैलिटी, सो यू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस दैट. And more than what you know, it's the keenness to know something. Exactly, that's a very beautiful thing that she said. तो दिस इज समथिंग कि तुम रोज तैयार हो गए उस एक दिन के लिए जो दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा. सो दिस इज हाउ संस्कृति प्रिपेयर्ड. तो मतलब एक बार फिर से क्विकली समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स थे. सबसे पहला था आपका एक एग्जाम MCQ. All right. And even before that, application form में भी 3 questions होते हैं, which is kind of essay writing actually. Okay. But वो बहुत basic कि why did you choose hospitality industry, why would, and मैंने kitchen department के लिए करा था Oberoi के through, तो उसमें कि उसके related questions, but that's very very basic. उसमें मतलब you don't need to put that much brain into it. Yeah. And I don't even feel कि that is used as a selection criteria because everyone I talked to who gave that application. Am I speaking a little fast? No, it's fine. I was just going to say something. I was saying कि ना मतलब जब भी तुम किसी इंटरव्यू प्रोसेस में बैठोगे, देयर विल बी अ क्राइटेरिया. जो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता वो रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है. लाइक संस्कृति अभी सेड कि आई डोंट थिंक इट्स अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, सो इन दैट केस इट्स अ रिजेक्शन क्राइटेरिया. सपोज संस्कृति ने अपना ऐसा लिखा होता, ऐसे लिखे होते जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स थे, पंक्चुएशन एरर्स थे, तो क्लियरली वो रिजेक्ट हो जाती. तो ये चीज़ दिमाग में रखो, ये चीज़ ध्यान में रखो कोई भी एप्लीकेशन करने के पहले, कि जो चीज़ तुम किसी की हेल्प से अच्छा लिख सकते हो वो तो लिख दो, कि तुम पहले ही रिजेक्ट मत हो जाओ. तो अगेन फोकस ऑन द रिजेक्ट, मतलब जो पार्ट्स रिजेक्ट करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं उन पे भी फोकस करो अच्छे से. So the first thing is the application form, wherein you have to write essays bhi nahi, they're just 3 paragraphs that you have to write. At least in my year there were 3. And the second thing after that was a mental ability / English ka exam. Again, very small, 20 minutes. And then the main thing, which is the interview. So संस्कृति लाइक इंटरव्यू में क्या मतलब क्वेश्चंस थे, लाइक इंटरव्यू में क्या स्टेजेस थे. पहले आपका HR मैनेजर ने मतलब एक प्लीज एक्सप्लेन, you would better do that. So the first, as you go into the property, first चीज़ है कि आप HR वाले लोगों से मिलते हैं, and there will be one department head with you. So for my case, we had the food production का head हमारे साथ में. Alright, because she applied for kitchen, of course. Correct. And बाकी लोगों में भी मतलब basically some HOD will be there and someone from HR. Okay. And that is like a basic briefing round. आपका introduction, they'll definitely ask you something about GK. Like मुझसे specifically they asked me कि mention 4 national news and 4 international news. Okay, so this is something exactly. जब मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेप के ऊपर, I clearly remember कि मैंने बताया था. And in fact हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू प्रोसेस में भी ये क्वेश्चन आया था. So this is something you should be abreast with. All right, Sanskriti, you can continue.
and then they will ask you about your personal history जिसके through वो questions पूछेंगे. So like if I mention कि oh I started cooking at this age, and then they'll ask into the details of the basic things कि again ये सारे interviews बहुत depend करेंगे कि आप उन्हें क्या information दे रहे हो. Yeah, So you have to play smart in that way. play So I smart. would only mention the things that I am 100% confident about कि अगर इस पे question आएगा तो I can answer that. And this round the special thing is also कि वो आपको review भी करेंगे in the end. And this Okay. kind of a थोड़ा ट्रिक है ये कि आई रियलाइज दिस आफ्टर टॉकिंग टू द अदर कैंडिडेट्स ओवर देयर कि उन्हें मुझे रिव्यू दिया, एंड ऑल द किड्स जिन्होंने बोला कि उनको रिव्यू दिया है वर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड. सो आई फील लाइक आई मीन अगेन दिस इज नॉट अ 100% शॉर्ट थिंग, बट ऐसा मुझे फीलिंग आया कि वो रिव्यू उन्हीं को दे रहे हैं कि अब आप जब नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो मेक श्योर टू चेक ऑन दैट. ऑल राइट. सो दिस इज समथिंग, अगेन मैं अपना इनपुट देता हूँ अपनी तरफ से जो मुझे सही लगता है यहाँ पर. सो दिस इज बेसिकली कि दे सॉ अ रिसोर्स इन यू, दे सॉ इन यू एन एसेट. उन्हें संस्कृति को देख के ऐसा लगा कि शी कैन टर्न आउट टू बी एन एसेट. सो दे टोल्ड हर कि यू नो इफ यू वर्क ऑन दिस, एंड दे नो कि शी इज स्मार्ट इनफ टू बी एबल टू वर्क ऑन दिस इन द नेक्स्ट 10, 20 और 30 मिनट्स, या जितना भी टाइम उनके पास है नेक्स्ट राउंड के पहले. So Sanskriti is smart. They told them कि तुम्हारे अंदर ये you know these things are something that you can work on. She did, and then she moved on to the next round. So which is Yes. So after the HR round, you are supposed to like sit in the step room of whatever hotel you went to. Can I mention the property that I went next into? question. Okay. Oh, I went into Trident Gurgaon, Okay. which is basically the business class hotel under the Yeah. Oberoi group. Yeah. So after the HR round, जब तक सबका खत्म हो रहा था, so we were there for like some odd 6 to 7 hours in one room doing absolutely nothing. Again. Look, I'm sorry to interrupt Sanskriti, but then this is something कि ऐसे इंटरव्यूज़ में तुम्हारा बहुत कुछ चेक किया जाता है. एंड देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं. द वन थिंग इज़ कि हो सकता है कि ट्राइडेंट गुड़गांव में जहाँ पर इनका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हों जिसकी वजह से ये हो गया हो, या फिर सेकेंड थिंग हो सकती है कि डेलिबरेटली किया गया. किस लिए? टू चेक इफ़ संस्कृति कैन फेस द डिपार्टमेंटल चैलेंजेस और नॉट. यू नो मतलब ये भी एक चेक होता है, एक असेसमेंट होता है कि इनके अंदर इतना पेशेंस है कि नहीं, इतना एंड्योर करने की एबिलिटी है कि नहीं. 8 घंटे अगर बैठना भी है खाली तो कैन शी सिट फॉर दिस थिंग, इज शी डेडिकेटेड इनफ. कुछ लोग होंगे शायद बीच में से चले गए होंगे. इज देयर Exactly. क्योंकि one student actually left क्योंकि वेट टाइम बहुत ज़्यादा है. ओके. सो दिस अगर कोई बीच में से इंटरव्यू को छोड़ के जा रहा है, दिस क्लियरली शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट कि वो बस घूम रहे थे, उन्हें कहीं से पता चला स्टेप के बारे में और वो आ गए. बट इफ समवन हैज़ वेटेड फॉर 8 hours, इट क्लियरली शोज कि उनके अंदर एक डेडिकेशन है इस ग्रुप को लेके, इस एग्ज़ाम को लेके, एंड दे एक्चुअली वांट इट. सो दिस इज समथिंग दे माइट हैव टेस्टेड, जो मैं मतलब अज्यूम कर रहा हूँ. ऑफकोर्स मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया ब्रो अगेन अंदर मतलब ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस में. तो नो बट 10 to 8 hours भी बहुत फन थे क्योंकि मैंने पर्सनली कभी बैक साइड होटल का देखा नहीं है, एंड हम लोग Okay. पूरे स्टाफ एरिया में थे, Yeah. एंड हम लोग ने लंच भी करा पूरे स्टाफ कैफेटेरिया में, एंड Yeah. जो फ्लावर रूम्स, हाउसकीपिंग वाले रूम्स, एंड दैट एज जस्ट लाइक aspiring होटेलियर मुझे बहुत फन लग रहा था देखने में. तो आई डिड नॉट माइंड इट दैट मच बिकॉज पूरा पीछे का बैक साइड सारे लोग शेफ कोट्स में रेडी होके जा रहे हैं किचन के Yeah. थ्रू. तो बहुत इंस्पायरिंग था फॉर समवन हु इज जस्ट लाइक गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. Especially when you are going for lunch in the cafeteria, तो there are people मतलब जिनकी आफ्टरनून शिफ्ट होती है, तो वो होटल में जस्ट एंटर किए अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए, तो दे विल फर्स्ट हैव लंच एंड देन गो टू देयर शिफ्ट. तो उस टाइम पर उन्हें भी देख के आपको पता चल जाएगा कि यू नो सुबह सुबह ऐसा फ्रेश फेस लेके आते हैं लोग अपनी शिफ्ट करने के लिए एंड इतने मोटिवेटेड दिखते हैं. सो अगेन दिस इज़ एन एक्सपीरियंस. एंड सही में बैक एरिया होटल्स का ना मतलब एक अलग ही दुनिया है यार. मतलब संस्कृति ने देखा है, शी नोज इट, एंड बहुत एक्साइटिंग होता है. ट्रस्ट में कुछ फैक्टर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री के तुम्हें बहुत नेगेटिव लगेंगे, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो तुम्हें टेम्प्ट करते हैं कि मतलब यार यहीं पर काम करना है तो Agreed. है ना. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू एंटर अ होटल, एंड आई एम ग्लैड संस्कृति मेंशन्ड इट कि हमने बात की इस बारे में. Yes. So after the 7-8 hours, everyone was called into one common room. Again, इसमें हमारा group discussion नहीं हुआ because COVID. ओके. So they couldn't have सब एक Yeah. रूम में नहीं बैठा सकते थे. Exactly. So But I that's think something. 2019 वाले लोगों से मैंने पूछा था and उनका हुआ था. Either way, so everyone was called into a room, and then they called out of the names of people who are selected. So out of 20 people, 20-25 people जो HR वाले round में थे, उसके बाद there were 5 of us who went into the general manager वाला round. ओके. After सो that. आउट ऑफ 20 पीपल जो Exactly. लाइक सिर्फ 5 लोगों को जनरल मैनेजर राउंड में देखा. तो संस्कृति फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन की मतलब जब एक होटल के जीएम को तुमने देखा, ऑलराइट, विच मतलब जब भी कोई एक प्रोफेशन में घुसता है इट्स देयर ड्रीम
to reach at the pinnacle of success, to reach the top of the hierarchy. So Sanskriti, when you saw the general manager, मतलब of course तुम्हारा अगर culinary में interest है, kitchen में अभी भी interest है, तो you must be wanting to become an executive chef of a hotel. So when you saw the GM of a hotel, how did you feel? Like, what did? I cannot articulate that feeling into words because उनकी वाइब ही अलग थी. लाइक व्हेन यू एंटर दैट रूम एवरीवन वुड गेट चिल्स. एंड ये भी हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों से इन सीनियर से सुना है, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट ऑन योर ओन इट्स जस्ट honestly बहुत scary because you're going there for an interview and like I've never seen someone so confident. Like general manager room में आते हैं, like the whole vibe that they enter the room with. It's like जैसे मतलब movies में commercials में दिखाते हैं ना, someone entered the room and there was a gush of wind flowing Exactly. in that. It does happen, yeah. It does. This is the best explanation that you can give कि gush of wind आ रहा है. Yeah. So I can relate. That is why I know it. So I was in this property, the Oberoi, New Delhi. It was उनके GM है Mr. Jay Rathore. So yeah, I have felt the same thing when he used to come at the breakfast buffet in 360. So every day he would go like from front of me, and I would say good morning, Mr. Rathore, and he's like, मतलब even if he looks at you and nods at you like that, trust me, it's a big deal for you. So, yeah. No, but it was very, very scary. And like general manager का office in Trident is a little further from the staff building. I mean, वो ऊपर के side में रहता है. Okay. So even that like through the rasta is also सारे like relatively higher position वाले offices. So everyone's looking at you. It's the same way everywhere. Yeah. It's very scary to be in that position for an interview. And that also like सब लोग सुबह से आए हुए थे, तो everyone was kind of tired and done with the whole thing. एंड हम लोग को एक्चुअली तब उन्होंने ऑप्शन भी दिया कि आप जनरल मैनेजर से अभी मिलने के लिए रेडी हो या फिर वुड यू गाइस प्रेफर कि आप कल फिर से आओ. सो बिकॉज लाइक दे आल्सो वांट टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ यू टू द जनरल मैनेजर, बट देन वी यूनानिमसली डिसाइडेड कि फिर से नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर वर अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. एग्जैक्टली. तो देन वी वेंट टू द जनरल मैनेजर एंड हैड एन इंटरव्यू. Again, when you went, like there was the general manager and there was also some other person. I do not know their designation, but they were also sitting while the interview was going on. Okay. And within the interview, questions इसमें कोई भी knowledge base नहीं थे. So they would never ask you GK or like कोई भी skill based questions. वो तुमसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट वो भी लाइक दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक यू एट एवरी सेकंड. लाइक आई रिमेंबर कि ही आस्क्ड मी कि इसके बाद आप घर कैसे जाने वाले हो. सो आई जस्ट सेड आई टेक अ कैब एंड देन वी हैड अ 5-minute डिस्कशन ऑन इफ ओला इज बेटर एंड इज उबर इज बेटर, व्हिच इज मतलब कुछ रिलेटेड नहीं है इस चीज से, बट दे आर जस्ट टेस्टिंग कि आप बात कैसे कर रहे हो. Again, they are very good at like bringing out the you inside you. Like मतलब अगर संस्कृति would have said कि मेरे पापा बाहर बैठे हुए हैं या फिर मेरी मॉम बाहर बैठी हैं, उनके साथ जाऊंगी मैं, तो they might have judged her. और मतलब मैं कह नहीं रहा कि ये एक मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है या फिर ऐसा कुछ है, बट दिस टू अगेन इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वहाँ पर भी इन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, इसलिए कि शी इज़ 18 प्लस होते हैं. स्टेप में कोई भी जाता है तो दे हैव टू बी 18 प्लस. Correct. So if you're 18 plus, you should be responsible for yourself. So this is something they might have been checking, but I am not saying they were, because again. And then he'll comment also like by the midway of my interview, it's like a 10-minute तो minimum था ही था. I think 10 to 15 minutes होगा. So like मतलब वो आपकी हर चीज को पिन पॉइंट करके बस चाह रहे हैं कि like I also feel like their aim is to make you cry inside the interview room. Okay. Because I remember कि I was midway and then he's like कि oh you aren't laughing enough, are you not fun, आप हमेशा serious रहोगे. आप like basically he was saying कि आप स्कूल के बाद direct step में आने का plan कर रहे हो, and from the 5 minutes of the interview you aren't laughing much. So like is your life going to be serious forever? Just something you don't expect someone as a general manager sitting in an interview to tell you. To make a friendly talk like that to you, मतलब इतना expected नहीं रहता है. So yeah. And नहीं, that is also like a test कि उसका reaction I assume कि कुछ लोग गुस्सा होके दे सकते हैं कि how dare you say something like that. But and the interview went well, ऐसा कुछ वो नहीं था. And that also like he is not like scary सब vibe बना देते हैं, but नहीं, बहुत normal बात कर रहे हैं. You're just having a conversation. He's telling me about the favorite places he likes to eat at. मतलब इतना casual. Yeah, it happens. Even मतलब it is normal, because in the end वो भी इंसान है यार, and they too come to work and to have some fun.
एंड देन स्टेप ट्रेनीज मतलब स्टेप एसोसिएट्स जो होते हैं वो एक्चुअली उनमें द ओबरॉय ग्रुप इज इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years. मतलब दे आर गोइंग टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, दे आर गोइंग टू bear the cost of their accommodation, their studies and everything. So before they do so, they will test you inside out and try to bring the you outside of you in those 10 minutes that they get with you. Right. Right? Yes. So yeah, I'm glad that Sanskriti stood out and did it for herself. Okay, so this is something कि क्या सब हुआ इंटरव्यू में. एंड अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वाज गोइंग टू आस्क वाज कि किस प्रॉपर्टी में हुआ था, तो ट्राइडेंट गुड़गांव में. सो लाइक हाउ डिड यू लाइक द होटल, मतलब डिड इट स्टैंड आउट फॉर यू ट्राइडेंट गुड़गांव? We weren't allowed to enter the hotel side at all. Okay, Staff not का in the gate front अलग था, area. Yeah. staff की बिल्डिंग अलग थी, तो हम लोग को उस साइड जाने ही नहीं दिया था. ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि जब भी आप होटल में देखो फ्रंट एरिया और बैक एरिया, हर एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है. ऐसे ही रियल वर्ल्ड में एक हर एक होटल का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है. जो फ्रंट एंड होता है वहाँ पर गेस्ट होते हैं, जो बैक एंड होता है वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं. मैंने भी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिपोर्ट पर स्टाफ एंट्री का जो गेट होता है उसकी पिक्चर लगाई थी. So this is some because you're going through that gate every day, during the 4 months that you get with the hotel. Sanskriti in that case would have gone to the hotel for 3 years. So yeah. नहीं, even in that they ask you कि this is also one of the interview questions कि आपकी कोई location preferences है क्या? Yeah, So I remember. the answer is like I said, anything is fine. Then they tried to test me कि आप, because I live in the north side of the country, कि आप south में जाके रह लोगे, would you be able to manage with the changes and everything? Yeah. So उसमें भी वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि कितना आप adapt कर सकते हो for your So the failing point in this question can be the very first step, जहाँ पर संस्कृति ने बोला कि she can go anywhere. अगर तुमने बोला कि नहीं मुझे दिल्ली में करना, दिल्ली की प्रॉपर्टी पसंद है, दिस इज समथिंग, मतलब ये तुम्हारे बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है कि तुम चूजी हो चीज़ों को लेके. मतलब अगेन इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, बट देन वो डिपेंड करता है. वो उनका प्योरली ये क्वेश्चन आस्क करने का ये था, मतलब ये पूछने का पीछे पॉइंट ये था कि आप अडेप्टिव हो कि नहीं हो. एंड अगेन संस्कृति आंसर्ड इट द राइट वे. No, again, I kind of forgot mentioning, but in the HR वाला जो round था ना, because I applied for kitchen department, so we were also asked to identify ingredients. Okay. I forgot mentioning this, sorry. Thank you so much for taking the effort to remind us. Yeah. No, like एक tray थी जिसमें like there was 5-6 bowls and different things, and you had to identify them. And जो मेरे साथ और students थे, जो सबका main difficulty था कि we know the ingredients, but as Indians we do not know the English names of that. English names, yeah. Exactly. So you can touch the ingredient, you can smell the ingredient, you can feel the ingredient. अगर कोई ऐसा powdered substance है, if you want to taste it, because बेसन की भी कुछ चीज़ों के साथ appearance same होती है. If you want to taste it, you can do that, but smelling is enough. Yes. Again, so we are done with this part. And जो आपके साथ कंपेयर मतलब आपके साथ के जो कैंडिडेट्स थे संस्कृति, उनको देख के आपको कैसा लगा? मतलब आपको क्या लगा था कि मतलब मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ या ओवर प्रिपेयर्ड हूँ, या फिर ऐसा लगा कि यार मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, या फिर दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देख के कुछ ऐसा लगा कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग? The one thing that I noticed very on कि हमारे पास 8 hours थे that we were sitting on the room, that everyone who came into that room had some connection in Oberoi. Like literally everyone that I talked to, कि किसी के कोई तो relative है who worked, some connection. That's how they got to know through step. तो फिर मुझे थोड़ा scary लगा कि like these people have connections and I have absolutely nothing. Leave Oberoi, in the whole industry I have no one. So that was scary, but then I figured कि उन लोग को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि they did select me for the second round and it did not matter that if I had connections in Oberoi or not. Exactly. So how can you beat this connection वाला criteria कि किसी के पास connection है या किसी के पास recommendations हैं या किसी के पास कुछ भी है, अगर extra information है, this one thing, excellence से beat कर दो, as easy as that. संस्कृति was excellent, इसलिए उसके केस में मैटर नहीं किया उसके connections हैं या नहीं है. तो if you are an मतलब deserving candidate, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके connections नहीं हैं तो. Right? Am I right, Sanskriti? Correct. नहीं, because when I started talking to them, तो मुझे बहुत scary लगा था at first को कि सब लोग को कुछ ना कुछ पता है within the industry, because all of them were like not just had connections, like had very strong connections and within Oberoi only. I understand. I totally understand. I was in the Oberoi New Delhi and the step people there, मतलब जिन्होंने step complete करके 3 साल का Oberoi group को join कर लिया था as an associate, उनके पेरेंट्स की जब मैं सुन रहा था कि उनके पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड में सुन रहा था कि दे आर समवेयर लिंक टू द ओबरॉय ग्रुप,
तो कोई ओब्रॉय दुबई में जो होटल है ओब्रॉय का, वहाँ पर कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे है। तो इस तरह से उनके बैकग्राउंड होते हैं, एंड विच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, आई एम टेलिंग यू व्हाई इज Of इट्स सो। course. इट्स बिकॉज उन्हें अवेयरनेस है, ठीक है। मैं Hmm. यहाँ अयोध्या में बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, तो हो सकता है मैं पूरी ज़िंदगी निकल जाए मेरी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि स्टेप है क्या चीज़। बट Correct. समवन जिसकी फैमिली ओबरॉय ग्रुप में ही पहले से है, एंड दे नो कि दे वांट द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, तो उन्हें पता है कि ओबरॉय से बेटर कुछ नहीं है, तो दे विल ऑफ कोर्स ब्रिंग देयर चाइल्ड टू दैट एग्जाम, ऑलराइट। सो दिस इज Absolutely. समथिंग, तो दिस इज समथिंग जिसकी वजह, तो वो गलत चीज़ नहीं है, नेपोटिज्म वगैरह नहीं है, इस तरह से मत सोच लेना। नहीं, बिल्कुल भी बट नहीं। वो तो उन्होंने नहीं सेलेक्ट करा कुछ लोग के जब कनेक्शंस थे, मे बी दे डिड नॉट yeah, परफॉर्म दैट वेल। if you're not good enough, they will of course not select you until and unless you deserve that thing. Yes. And Okay. other than that, one thing I really like to mention, key dress code. So if anyone's going for the step interview this year, please be very well groomed, very well dressed, because there was a candidate who appeared like jeans पहन के आ गए थे वो first Oh day पे, shit. and he was not even like the HR even didn't take the I'm interview. telling you, there's a term called turn off. ओब्रॉय के लिए if you in any by any means look untidy or ungroomed or you know unprofessional, it's a big turn off for them. Like ये dating term में use होता है, but then ओब्रॉय is actually उनके turn offs हैं, turn ons हैं. So yeah, you have to take that into No, that's consideration. very true. क्योंकि even like everyone was very well dressed within the candidates, but जो भी थोड़े casually dressed थे, उनको अपना जो भी review मिला था या फिर whatever the HR told them was कि please be like a little more professional than this. Yeah. And वो just out of 12th kids के लिए काफी difficult था, because even I had absolutely no formal clothing that I could do. So I had to arrange that within 3 days क्योंकि time भी नहीं था. Yeah, So that's if anyone's understandable. going to So and like sorry, please go ahead. no, it's fine. First you, I have my thing in my mind. मैं भूलूंगा नहीं. Yes, नहीं, I forgot already. Go ahead. So the thing is कि there was this guy called Ronit, इसने मुझे Instagram पर DM किया था, and trust me, I don't know how are you doing this, but जैसे ही मेरे दिमाग में कोई question आ रहा है, you are already like answering it. So I was thinking कि जैसे तुम candidates वाले question से हो जाओगी, I will ask about you know how were they dressed, and she already answered it without me even asking. So I was going to say कि what did you wear, Sanskriti, and what did other people wear, and what did other people who wore whatever they did should not have worn. बहुत complicated sentence हो गया, मैं easily बता देता हूँ. संस्कृति ने क्या पहना, बाकी कैंडिडेट्स ने क्या पहना, और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने जो पहना वो उन्हें नहीं पहनना चाहिए था. तो संस्कृति will give a better picture to you. I wore proper जो college uniform होता है, which is a black pant, white shirt, black tie, and a coat and Oxford shoes. Great. And I think at least most of the guys were dressed in the same thing. All right. And were they shaved? Were they shaved? Like Yes, completely. clean shaved. And we were all the time in the mask. So Mask. No, that is not. within जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो with in the room, so they ask you if you're double vaccinated and if you feel comfortable removing your mask. Okay. So that is a call that you can take. All right. But other than that, like it's again मास्क निकालने को इसलिए बोलते हैं कि the moment you reveal your mask, your entire face is expressive, and फिर वो नोटिस करते हैं कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन के टाइम पर वाइब है वो पॉजिटिव है या फिर उतनी पॉजिटिव नहीं जितनी उन्हें चाहिए. So like I am talking to Sanskriti right now, and I know she has a perfect positivity coming out of her while she is talking. So yeah, this is something they look for, and that is why they selected Sanskriti. Okay, so proper. Acha, Sanskriti, there's this one question I want to ask. Was there any guy who was just wearing a shirt, trouser, and a black tie? Was that enough? No. 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 Not No one is acceptable. that. Do you think it is acceptable? I personally do not think so, because बाकी candidates अगर आपके साथ same वाले proper professional में आ सकते हैं getup में, so I think you should also make that effort. Okay, so in that case, someone who's not from such a background जो afford कर सकते हैं a black coat, in that case. Even I didn't buy any of my things because I only had 3 days. तो मैंने भी किसी ना किसी के friend, borrow किसी कर के लो. दीदी Yes, but से again arrange मतलब करा. usually ऐसा होता है कि if someone belongs to such a background, उनके connections भी वैसे हो सकते हैं. तो in that case, try to go that extra mile, मतलब किसी तरह से, because this thing can be life changing for you. तो मतलब I think 1,500 rupees is the most that you would have to spend. एक अच्छी जगह से रिसर्च करके कहीं से भी ले लो. ज़रूरी नहीं कि वो वेल फिट करे तुम्हें. इट शुड जस्ट बी ऑन यू. दिस विल शो दैट यू टुक दैट एफर्ट. ऑल राइट. तो दिस इज नथिंग. मतलब तुम्हें ये कर लेना चाहिए.
अगर step program ही है which is like financially so helpful for the underprivileged, then I think Yeah. if you tell them in the most respectful way that you can, they will actually help you out. अगर आप वैसे Exactly. Yeah, that too is something. out of carelessness, if you're ending up in jeans, then that is your fault. But Yeah. if it is out of need, then I guess अगर आप explain कर सकते हो अपने को, तो they will try to help you only. तो इफ़ यू सपोज इफ़ यू डोंट हैव अ ब्लैक कोट, मेक श्योर कि तुमने जो शूज़ पहने वो बहुत अच्छे से पॉलिश्ड हों। एक बार तुम होटल के अंदर पहुंच जाओ, फिर बफ कर लो अच्छे से, एंड मेक श्योर कि शूज़ की अपीयरेंस टाइडी है, तुम्हारे साइड बर्न्स, तुम्हारे क्लीन शेप, सब कुछ मतलब ऑन पॉइंट है। तो इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग दैट कोट, यू आर शोइंग देम दैट यू आर प्रोफेशनल, एंड दैट Correct. यू स्टैंड यू स्टैंड अ चांस। And again, अगर आप इंटरव्यू में जाके बात करना स्टार्ट बात करोगे कर तो लो। clothing will take a second hand. Yeah, course. that's something very valid. संस्कृति ने जो ऐड किया कि tell them कि मैम और सर, the thing is I really wanted to appear with the black coat, but I'm really sorry due to financial weakness in my in like इस तरह से अपना फ्रेज कर लो अच्छे से कुछ भी आंसर, एंड दे विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट। इट्स ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर रोबोट्स बैठे होते हैं कि अगर तुमने ये नहीं पहना तो रिजेक्ट। इट्स नॉट हाँ, दैट केस। obviously. And as long as at least pant and shirt तो हाँ, is the bare minimum. is something you can do, like you, and बेल्ट भी कोई फंकी सी पहन के मत चले जाना, ब्लैक बेल्ट। Yeah, obviously. So And some of the girls were also dressed in a sari, like a proper formal sari. all right. And again, some of them were in I'm a really pant. sorry I didn't put that perspective, but girls के case में भी if you like there's दो cases, like दो cases है, either you can dress formally in that white shirt black pant thing, and the other option is a very professional and good looking sari, right Sanskriti? Correct. And you have to Yes. tie a bun and all, and do Yes. good makeup on your face, like you have to look the best of yourself. Correct. Most presentable is the term the Oberois use. And then Yes. there is, what do you feel is matlab something that matters the most? As in the step candidates, Yes. I think the most thing is ki just after 12th, you're entering into a proper working place. So the need of patience and absolute, just like hard work, and because you're not going to have a personal life. Just say college mein, like right now I'm in college and a part of me Having is a personal enjoying. life, yeah. Correct. So I think if you enter into the STEP program, there's a lot of things that you're giving up, but on the other hand, you're gaining a lot. You're I love getting so much out of it. it's Just the be mentally best. prepared It's for it. when I and Sanskriti say that it is the best in the country, trust us, Yes. it is. Yes. All right, so this was such a great talk, and again I still have some questions. Please go ahead. मतलब अभी तक तो संस्कृति ने बहुत क्लियर कर दिया, मैंने भी बहुत क्लियर कर दिया कि एक्सपीरियंस कैसा था, बट अगेन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली कि तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब ऑफ दिस एंटायर। देखो संस्कृति ने ऑफकोर्स मतलब अभी बता देता हूँ कि संस्कृति डिडंट गो फॉर स्टेप, शी वॉज सेलेक्टेड एज अ स्टेप ट्रेनी, बट देन शी चूज टू गो विद द आइटम्स बिकॉज अगेन शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर, राइट संस्कृति? यस। Correct. तो संस्कृति से आप ये पूछ लेते हैं कि उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? It was one of the best experiences in my whole life because I have never appeared for any offline interview before this. Obviously, I think most 12th grade students wouldn't have. Yeah. ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बॉडीज के अंदर, बट किसी काम के लिए तो कभी भी नहीं करा है. नहीं। So to have that experience when I was 18 was one of the best things, and also before entering college, I Yeah. kind of got to see where I will be ending up eventually, hopefully. Was very very cool, and just meeting the best of best. I met the general manager of Trident Oberoi. उससे ज़्यादा तो मतलब as a 12th grader I could not have asked for more. Exactly. And मतलब learned so much within like 1 hour or something. exactly within a day we'll say, Within right? a day. Like So मतलब much. एक ही दिन में तुम्हें ऐसा लगता है कि your personality has developed manifold by manifolds. Again, so you like the experience, and who do you think is step for? मतलब what kind of people? Again, people who are absolutely hardworking, and more than that, 1,000% sure that they want to do this thing. I was expecting this answer. 1000% sure that they want to enter this industry. And then if you are very desperate to get into this industry, if you want to make a really good, if you come Yes. from a very weak background and you think you have Right. that personality Yes. that can stand out when you go in the outside world, and you want to make a good life for yourself, good living for yourself, and actually experience the opportunities जहाँ पर जाके तुम
क्या क्या चीज़ें मतलब अचीव कर सकते हो, बिकॉज आई पर्सनली नो एग्जाम्पल्स जिनकी लाइफ मतलब इन प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो गई है. सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर, यू शुड गो फॉर. Correct, and especially step ka main thing is the financial advantage that you get. So if एग्जैक्टली. there is anyone who is in that strong within that department, go ahead and again best तो है ही, and अगर आपको इधर से help भी मिल रही है, so that's just एग्जैक्टली. what else can you ask for? Exactly. So to be able to get that benefit, to be able to, you know, avail that opportunity, you have to be deserving, you have to be capable. And 100%. with that being said, संस्कृति को मैंने बहुत देर तक परेशान कर दिया. एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि मतलब एक फाइनल वर्ड एस्पायरेंट्स के लिए, मतलब एक यू नो छोटी सी मतलब कुछ भी बातें बोलना चाहो तुम कि एस्पायरेंट्स के लिए कुछ बोलना है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर स्टेप यू शुड बी, यू नो, समथिंग लाइक दैट. I think in general also for any interviewer, and if you're getting into this industry, step में हो या ना हो, Yeah. you should start working on yourself from today. Like if you're watching this video right now, Yeah. go ahead. Go ahead. Start learning things, start reading the newspaper, start working on your vocabulary. These things will not only help you in the interview, but in general also. Exactly. क्योंकि even like right now I talk to a lot of people who are in my college who like I can tell कि आप wait, sorry, let me reframe this. Take This it. is me. It's not a problem. I just feel like anyone who's even entering into this industry Yeah. should know how to communicate well, should know how to frame their sentences, get more words, try to get more knowledge. It's Yeah. never going to harm you. एग्जैक्टली. Just be एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड, मतलब जब तुम बाहर मतलब जब व्हेन यू ग्रो ओल्ड और जब तुम कॉलेज लाइफ में आते हो एंड तुम गलती करोगे ना तो तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि तुम गलती कर रहे हो. दे विल सिंपली बिगिन इग्नोरिंग यू. तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जाएंगी, तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी एंड कोई तुम्हें बता भी नहीं रहा होगा कि तुम गलत कर क्या रहे हो. लाइक तो फिर इस केस में यू आर प्योरली रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आंसर योर सेल्फ एवरी डे, अगर तुम पॉजिटिवली आंसर करते हो खुद को, तो आई डोंट थिंक देयर वाज दिस वन कोट बाय विराट कोहली हु इज समवन हु आई रियली एडमायर. तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इफ़ यू मतलब व्हाट आई नो इज़ कि अगर मैं अपना 200% रोज़ अपने प्रिपरेशन को दूंगा, सो देयर इज़ नो वन इज इन दिस वर्ल्ड जिससे मैं आंसरेबल हूँ. तो अगर तुम अपने आप को रोज़ आंसर दे रहे हो, रोज़ अपनी हार्डवर्क के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें किसी और को आंसर नहीं देना पड़ेगा यार. द ओनली पीपल हु यू आर आंसरेबल टू आर योर पेरेंट्स. एंड ट्रस्ट मी यार, मैंने मतलब ये रियलाइज़ किया, एंड आई होप कि संस्कृति ने भी रियलाइज़ किया होगा कि व्हेन यू टेक योर सेल्फ दैट सीरियसली, तुम्हारे पेरेंट्स खुद ही तुमसे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे. इज दैट ट्रू संस्कृति? agreed. है ना? सो दिस इज समथिंग आई हैव फेल्ट इन द पास्ट 2 years कि जितना ज़्यादा मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जितना ज़्यादा मैंने रिजल्ट्स देना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने खुद ही क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया है. सो Because they also understand that you're getting more responsible. या एग्जैक्टली. एंड विद दैट बीइंग सेड मुझे याद आ गया कि मैं क्या बोलने वाला था कि इस इंडस्ट्री की बात ये यार कि तुम समय से पहले मैच्योर हो जाते हो. कि तुम 25-year-old वर्जन ऑफ यू is way more mature, when I say that, trust me, is way more mature than the other people in your group जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में गए होंगे. इवन at this point मतलब अगर मैं 20 years old हूँ तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं मतलब मैं अपने बारे में बात छोड़ूँ, मतलब अगर अपनी तारीफ करने की बात छोड़ दो, तो अगर मैं संस्कृति को भी देखूँगा, संस्कृति मस्ट बी 19 और मे बी 18.5. 18. या 18, ओके सॉरी. No, it's fine. तो अगर उसके आसपास के जो भी 18-year-old गर्ल्स होंगी, she knows, she stands out. Am I right? Okay, I would not place you in that position because I did that to myself. Okay, so this was a beautiful talk, Sanskriti. Like such mein, I got to learn a lot from you, and Likewise. thank you so much. So I'm truly honored to have you on this channel, and trust me, मतलब आज से पहले मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बुलाने का सोचा है, बट somehow ऐसे मतलब मैं उस पर मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था उस प्लान को. बट विद यू व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू डू दिस वीडियो, आई थॉट आई शुड इनिशिएट मतलब इमीडिएटली मैसेज हर, बिकॉज देयर वाज दिस फीलिंग कि फर्स्ट थिंग इज संस्कृति अंडरस्टैंड्स कि रिस्पेक्ट क्या होती है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, शी रिस्पेक्ट्स हर सीनियर्स. मतलब मैंने अभी तक जैसा इसको देखा है, शी ट्रीट्स मी विद रिस्पेक्ट. तो आई थॉट आई कैन आस्क हर, लाइक मतलब मैं उससे पूछ तो सकता हूँ डेफिनेटली. एंड इवन इफ शी सेज नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So yeah, thank you so much for agreeing, Sanskriti. Thank you so much for coming to my Thank you so channel. much for asking in the first, and even this was a good experience for me. I hope you liked the conversation, enjoyed it. Yes, absolutely loved it. Very insightful.
Same, likewise. So that is it. I really didn't want to put this conversation to an end, but then we are not left with any more questions for the day. Maybe Kalko Sanskriti will achieve something else, and then we'll have her on this channel, thinking of naming like these kinds of episode as a show. Sanskriti will recommend me names later. All right. Thank you so much, Sanskriti, again. And with that being said, bye bye. Bye bye. Okay. Now that we are done with the part where संस्कृति was involved, I would like to add something कि जो मुझे संस्कृति ने बाद में बताई, and she is such a nice person कि despite इतने सारे details पे ध्यान देने के बाद she actually went in for the efforts, and उसने actually अपने email में dig in किया, and उसने एक email ढूंढ के निकाला that talked about that after all of these stages जिसके बारे में हमने बात की, there was one more stage जहाँ पर उसे OCLD की टीम से मिलना था, लाइक ऑनलाइन मीट था, बट सिंस संस्कृति ने ये डिसाइड किया था कि उसे नहीं जाना है इस मीटिंग के लिए, तो शी हैज़ पोलाइटली रिफ्यूज्ड फॉर द कीवर्ड इज़ पोलाइटली refused for the opportunity, and I thought she thought it's important to communicate this to you, so she took the effort. Please thank Sanskriti in the comments below, please. Thank you so much.